अगर आप कृतिदेव हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कृतिदेव हिंदी टाइपिंग की शुरुआत कैसे करनी है ये बताऊंगा। चलिए आते हैं अपने कीबोर्ड पर। यहाँ सबसे पहले जरूरी बात यह होती है कि अपनी फिंगर्स को सही पोजीशन पर रखना। अगर आपके फिंगर्स सही पोजीशन पर हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड की सबसे छोटी उंगली यानी कि लिटिल फिंगर को एस की पर रखा है। उसके बाद रिंग फिंगर को डी की पर, मिडिल फिंगर को एफ पर और इंडेक्स फिंगर को जी पर रखेंगे। राइट हैंड साइड में सबसे छोटी उंगली को इन्वर्टेड कॉमा, रिंग फिंगर को सेमीकोलन, मिडिल फिंगर को एल पर और इंडेक्स फिंगर को के पर रखेंगे। इस तरह से फिंगर्स को रखने पर हमारी फिंगर्स की सही पोजीशन बन जाएगी। यहाँ देखने वाली बात यह है कि राइट हैंड साइड का थंब स्पेस बार पर रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड का थंब हवा में रहेगा। स्पेस बार का यूज हमेशा राइट हैंड साइड के थंब से ही करना है। यहाँ ए की से इन्वर्टेड कॉमा तक होम रो या मिडिल रो कहलाती है। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग यहीं से करनी है। इस पर कौन कौन से अक्षर आते हैं उनको हम देखेंगे और उन अक्षरों से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से एस की प्रेस करते हैं जिससे ए की मात्रा बनकर आती है। इसके बाद रिंग फिंगर से डी की प्रेस करते हैं जिससे का बनकर आता है। अब मिडिल फिंगर से एफ की प्रेस करते हैं जिससे छोटी ई की मात्रा आती है और इंडेक्स फिंगर से जी प्रेस करते हैं जिससे हा बनकर आता है। सेम राइट हैंड साइड से स्पेस देकर हम सबसे छोटी उंगली से इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करेंगे जिससे ये इस तरह से शाह बनकर आएगा। अगर आपका ये वाला शाह बनकर आता है तब आपको आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि शाह और सा का सही तरीका क्या होता है। चलिए आते हैं अपनी वीडियो पर। यहाँ हम सबसे छोटी उंगली से इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करेंगे, इससे आपका आधा शाह बन के आएगा। फिर रिंग फिंगर से सेमीकोलन प्रेस करेंगे, आपका या बनकर आएगा। उसके बाद मिडिल फिंगर से एल प्रेस करेंगे जिससे सा बनेगा और इंडेक्स फिंगर से के प्रेस करेंगे जिससे आ की मात्रा आती है। अब स्पेस बार देंगे, वापस लेफ्ट हैंड साइड से एस प्रेस करेंगे, डी प्रेस करेंगे, एफ प्रेस करेंगे और जी प्रेस करेंगे। फिर स्पेस बार देंगे, राइट हैंड साइड से इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन, एल और के। इसकी प्रैक्टिस आपको इस तरह से करनी है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको यही प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि होम रो में आपके कौन कौन से अक्षर हैं और कौन सी की पर कौन सा अक्षर आता है। इसके साथ ही हम लेफ्ट हैंड साइड की सबसे छोटी उंगली से ए की को प्रेस करेंगे जिससे इस तरह की अंक की बिंदी बनकर आएगी। अब इसका यूज़ कैसे होता है, जैसे हमने है लिखना है तो पहले है लिखा, उसके बाद ए की को प्रेस करेंगे जिससे है बन जाएगा ये। अब नेक्स्ट इसी में हम इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर को जी से उठाकर एच पर रखेंगे जिससे बड़ी ई की मात्रा आती है और राइट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर को के से उठाकर जे पर रखेंगे जिससे आपका रा टाइप होता है। इस तरह से आपकी ए से लेकर इन्वर्टेड कॉमा तक पूरी होम रो कंप्लीट हो जाती है। अब इससे कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला शब्द है कार, तो कार के लिए हमने क्या देखा था कि का टाइप करना है। सबसे पहले का के लिए डी प्रेस करेंगे जैसे का आ जाएगा, इसकी आ की मात्रा लगाएंगे, इंडेक्स फिंगर से के प्रेस करेंगे, पूरा का बन जाएगा। अब रा के लिए हमने देखा था कि इंडेक्स फिंगर राइट हैंड साइड की के से उठाकर जे पर रखने पर रा बनता है, तो के से उठाकर इंडेक्स फिंगर को हम जे पर रखेंगे तो इस तरह से आपका रा आ जाएगा। तो ये आपका कार टाइप हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस आपको 15 से 20 बार इसको टाइप करके करनी होगी। इस तरह से आप बार बार इसको टाइप करेंगे। एक शब्द को कम से कम 15 से 20 बार टाइप करना है। अगला शब्द है जैसे कायर, तो कायर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम का टाइप करेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे, या हमने क्या देखा था, या हमने देखा था कि रिंग फिंगर से जब सेमीकोलन को प्रेस करते हैं तब या आता है। इसके बाद रा के लिए इंडेक्स फिंगर को के से उठाकर जे पर रखेंगे। इस तरह से आपका कायर टाइप हो जाएगा। कायर के बाद जैसे एक शब्द है केसर, तो केसर में हम पहले का टाइप करेंगे, इसमें ए की मात्रा लगाएंगे। ए की मात्रा हमने क्या देखा था, सबसे पहले यानी कि लिटिल फिंगर से, लेफ्ट हैंड साइड में लिटिल फिंगर से एस प्रेस करने पर ए की मात्रा आती है। फिंगर्स को सही पोजीशन पर रखेंगे और एस की प्रेस करेंगे सबसे छोटी उंगली से। इस तरह से आपका के टाइप हो जाएगा। के बाद सा के लिए हमने देखा था कि एल की प्रेस करने पर सा आता है और रा के लिए इंडेक्स फिंगर को के से उठाकर जे पर रखेंगे तो केसर आपका टाइप हो जाएगा। अब केसर की प्रैक्टिस इस तरह से आपको करनी है बहुत बार, कम से कम 15 से 20 बार हर एक शब्द की प्रैक्टिस करनी है। अगर धीरे धीरे भी करते हैं तो भी सही है। स्टार्टिंग में तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से पेशेंस के साथ टाइप करना है।
अगला शब्द है जैसे केक, तो केक के लिए का बनाया, ए की मात्रा और का। इस तरह से छोटे छोटे शब्दों को आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अगला शब्द है जैसे किराया, तो किराया के लिए पहले छोटी ए की मात्रा लगाएंगे। अब का, रा के लिए हमने देखा था जे प्रेस करेंगे, रा आ की मात्रा के प्रेस करेंगे। या के लिए रिंग फिंगर से सेमीकोलन प्रेस करेंगे, या आ की मात्रा लगाएंगे, के प्रेस करेंगे। इस तरह से आपका की रा या टाइप हो जाएगा, की रा या, की रा या। इसे आपको बहुत ही धीरे धीरे आराम से टाइप करना है, और हो सके तो कीबोर्ड बिल्कुल भी नहीं देखना है। कीबोर्ड बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आपकी गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप आसपास उसकी की को दबा के देखें, आपको वो लेटर वो अक्षर मिल जाएगा, आप उसको फिर यूज़ करें। इस तरह से आपका किराया भी टाइप हो जाएगा। अगला शब्द है जैसे हार, तो हार के लिए हम क्या करेंगे, हार के लिए हमने देखा था कि इंडेक्स फिंगर राइट हैंड साइड से जी प्रेस करने पर हार टाइप होता है। इसमें आ की मात्रा लगाएंगे इंडेक्स फिंगर से राइट हैंड साइड से के प्रेस करके, और रा के लिए जे प्रेस करेंगे। इस तरह से आपका हार टाइप हो जाएगा। हार की बार आप इस तरह से हार की प्रैक्टिस आपको कम से कम 15 से 20 बार करनी है। अगला शब्द है जैसे किस, तो किस के लिए हम पहले छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, का टाइप करेंगे, और सा के लिए हम एल प्रेस करेंगे। इस तरह से आपका किस टाइप हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस भी आपको बहुत ही धीरे धीरे आराम से पेशेंस के साथ करनी है, कम से कम 15 से 20 बार हर शब्द की तरह। किस के बाद जैसे आता है अगला शब्द सराय, सराय के लिए पहले सा टाइप करेंगे, रा आ की मात्रा और या। इस तरह से आपका सराय भी टाइप हो जाएगा। इस तरह से आपका सराय भी टाइप हो जाएगा। इसमें बहुत सारे शब्द हैं, जैसे सराय हो गया, हिसार हो गया, सही हो गया, कोरा, सारी, हिंसा, शाकाहारी, सरकार, सेहरा। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। हर एक शब्द की प्रैक्टिस आपको करनी है 15 से 20 बार। इन शब्दों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। होम रो के सभी शब्दों को बनाने के बाद अब होम रो की ही प्रैक्टिस हम शिफ्ट के साथ करेंगे। हिंदी में शिफ्ट की का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि आधे अक्षर शिफ्ट की का यूज़ से ही बनते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब लेफ़्ट हैंड साइड की यूज़ करेंगे तब राइट हैंड साइड का शिफ्ट दबाएंगे, और जब राइट हैंड साइड के की यूज़ करेंगे तब लेफ़्ट हैंड साइड से हम शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट की हमेशा लिटिल फिंगर से ही दबाई जाती है। अब जैसे स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले राइट हैंड से सबसे छोटी उंगली से शिफ्ट की प्रेस करेंगे, और इधर लेफ्ट हैंड साइड की सबसे छोटी फिंगर से एस की प्रेस करेंगे, जिससे ए की जगह दीर्घ ए की मात्रा आती है। इसके बाद शिफ्ट के साथ हम डी प्रेस करते हैं, जिससे आधा का बन के आता है। शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करने पर आधा था बन के आता है, और शिफ्ट के साथ जी प्रेस करने पर इस तरह से ला बन के आता है। अब स्पेस देंगे राइट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड से सबसे छोटी उंगली से शिफ्ट की प्रेस करेंगे, और इधर हम राइट हैंड साइड में इन्वर्टेड कॉमा को प्रेस करेंगे, जिससे आपका ये वाला षटकोण वाला शाह बन के आएगा। अब शिफ्ट की फिर से प्रेस करेंगे और रिंग फिंगर से सेमीकोलन को प्रेस करेंगे, जिससे आपका ये रू टाइप हो जाएगा। अब शिफ्ट की के साथ जब एल प्रेस करेंगे तो आधा सा टाइप होता है, और शिफ्ट की के साथ जब के प्रेस करते हैं तो ग्या टाइप होता है। इसकी प्रैक्टिस भी हमें बहुत बार करनी होगी। जैसे हमने होम रो की प्रैक्टिस की थी बिना शिफ्ट के, ऐसे ही हम होम रो की प्रैक्टिस अब शिफ्ट के साथ करेंगे। तो सबसे पहले फिर से राइट हैंड साइड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में एस प्रेस करेंगे, डी प्रेस करेंगे, एफ प्रेस करेंगे और जी प्रेस करेंगे। स्पेस देंगे, लेफ्ट हैंड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे, राइट हैंड में इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन, एल और के। इस तरह से आपका ये टाइप होके आएगा। इसकी प्रैक्टिस हमें इस तरह से करनी है बार बार। इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा इसमें एक दो की और फिर से रह गए, जैसे कि ए, जे और एच। अब इन पे क्या क्या कौन कौन से अक्षर आते हैं वो देख लेते हैं। शिफ्ट के साथ जब ए प्रेस करते हैं तो विराम आता है। शिफ्ट के साथ जब ए प्रेस करते हैं तो विराम आता है। शिफ्ट के साथ जब इंडेक्स फिंगर से जी से उठाकर एच पर रखते हैं तो आधा भा बनता है।
इंडेक्स फिंगर को जब शिफ्ट के साथ जी से उठाकर एच पर प्रेस करते हैं तो आधा भा बनता है, और राइट हैंड साइड में जब हम शिफ्ट के साथ जे प्रेस करते हैं तो श्रा बनता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। राइट हैंड साइड से जब के से उठाकर जे पर रखते हैं शिफ्ट के साथ तो आपका श्रा बनता है। अब इनसे शब्द कौन कौन से बनते हैं उनकी प्रैक्टिस हम करते हैं। जैसे सबसे पहला शब्द है श्री। तो श्री हम कैसे टाइप करेंगे, लेफ्ट हैंड से सबसे छोटी फिंगर से शिफ्ट दबाएंगे और इंडेक्स फिंगर राइट हैंड साइड की के से उठाकर जे पर रखेंगे, जिससे आपका श्रा बन जाएगा। बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए हमने देखा था कि बिना शिफ्ट के जी से उठाकर एच पर रखने पर बड़ी ई की मात्रा आती है। इस तरह से आपका श्री टाइप हो जाएगा। अगला शब्द है जैसे हाथी। तो हाथी के लिए पहले हा टाइप किया, आ की मात्रा लगाई। अब था कभी भी पूरा नहीं बनता है, था हमेशा आधा बनता है। आधा बनाने के बाद जैसे शिफ्ट की के साथ जब हम डी प्रेस करेंगे, एफ प्रेस करेंगे तो आधा था आ जाएगा। आधा था बनने पर इसमें पूरा था बनाने के लिए हमें इसमें आ की मात्रा लगानी होगी। आ की मात्रा हम के प्रेस करके लगाते हैं। इस तरह से आपका हाथ टाइप हो जाएगा। अब हाथी बनाना है अगर तो जी से उठाकर उंगली को एच पर रखेंगे और इस तरह से आपका हाथी टाइप हो जाएगा। अगला शब्द है जैसे हत्था। हत्था के लिए हम पहले हा टाइप करेंगे और फिर आधा था के लिए शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे। एफ प्रेस करने पर आधा था बन जाएगा। आधा था के बाद जब इसको पूरा था बनाना है तो फिर से एक बार एफ प्रेस करके आधा था बनाएंगे, उसमें आ की मात्रा लगाएंगे और फिर से आ की मात्रा लगाएंगे। इस तरह से आपका हत्था टाइप हो जाएगा। अगला शब्द है जैसे भाभी। तो भाभी के लिए क्या करेंगे हम, भाभी के लिए हमने देखा था शिफ्ट के साथ एच प्रेस करने पर आधा भा बनता है। आधा भा बनने के बाद इसको पूरा भा बनाएंगे, आ की मात्रा लगाएंगे, के प्रेस करेंगे। एक और आ की मात्रा चाहिए, फिर से के प्रेस करेंगे। इस तरह से आपका भा आ जाएगा। अब भी लिखने के लिए फिर से आधा भा टाइप करेंगे, पूरा भा बनाएंगे, बड़ी की मात्रा लगाने के लिए एच प्रेस करेंगे। इस तरह से आपका भा भी टाइप हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस भी आपको कम से कम 15 से 20 बार। इस तरह से आपका भाभी शब्द टाइप हो जाएगा। भाभी के बाद जैसे अगला शब्द है भाषा। तो भाषा के लिए हम पहले भा बनाएंगे, आ की मात्रा लगाएंगे 2 बार, और शाह के लिए शिफ्ट के साथ षटकोण वाला शाह बनाएंगे, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा को प्रेस करेंगे, जिससे आपका आधा शाह टाइप हो जाएगा। आधा शाह टाइप होने के बाद इसको पूरा शाह बनाने के लिए के की को 2 बार प्रेस करेंगे, यानी आ की मात्रा लगाएंगे 2 बार। इस तरह से आपका भाषा पूरा टाइप हो जाएगा। इस तरह से आपको भाषा की भी प्रैक्टिस करनी है। भाषा के बाद जैसे अगला शब्द है स्याही। तो स्याही के लिए हमने शिफ्ट के साथ एल प्रेस करेंगे, जिससे आधा सा टाइप होगा। या के लिए हम सेमीकोलन को प्रेस करेंगे, उसके बाद आ की मात्रा लगाएंगे। हा के लिए जी प्रेस करेंगे और बड़ी ए की मात्रा के लिए इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड साइड की जी से उठाकर एच पर रखेंगे, जैसे बड़ी ए की मात्रा आ जाएगी। इस तरह से आपका स्याही शब्द टाइप हो जाएगा। इस तरह से आपको स्याही की प्रैक्टिस करनी है बहुत बार, 15 से 20 बार, हर शब्द की तरह। जैसे अगला शब्द है शिष्य। तो शिष्य हम कैसे टाइप करेंगे, पहले छोटी ए की मात्रा लगाएंगे एफ प्रेस करके, फिर शाह बनाएंगे बिना शिफ्ट के इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करके, इसमें आ की मात्रा लगाएंगे। इस तरह से आपका शी टाइप हो जाएगा। अब आधा षटकोण वाला शाह बनाने के लिए शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करेंगे, आधा शाह षटकोण वाला आ जाएगा, और या के लिए हम सेमीकोलन प्रेस करेंगे। इस तरह से आपका शिष्य शब्द टाइप हो जाएगा। शिष्य की प्रैक्टिस भी हम इस तरह से करेंगे। शिष्य के बाद जैसे अगला शब्द है साथ। तो साथ को हम कैसे टाइप करेंगे, पहले सा टाइप किया, आ की मात्रा लगाई। अब आधा था बनाने के लिए शिफ्ट के साथ एफ की प्रेस करेंगे, जिससे आधा था बन जाएगा। इसको पूरा था बनाने के लिए आ की मात्रा लगाएंगे। इस तरह से आपका साथ टाइप हो जाएगा। साथ के बाद जैसे अगला शब्द है शेष। तो शेष बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। इसको कैसे देखना है, पहले बिना शिफ्ट के इन्वर्टेड कॉमा, आ की मात्रा, फिर ए की मात्रा के लिए एस प्रेस करेंगे, और षटकोण वाले शाह के लिए शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा। इस तरह से आधा बन जाएगा, उसमें आ की मात्रा लगाएंगे तो पूरा बना देंगे। इस तरह से आपका शेष भी टाइप हो जाएगा। शेष के बाद जैसे एक शब्द है भयंकर। तो भा पहले बनाएंगे, आधा भा बनेगा, आ की मात्रा लगाएंगे, पूरा भा। या के लिए सेमीकोलन प्रेस करेंगे। अब अंक की बिंदी जो हमने सीखी थी वो ए की प्रेस करने पर अंक की बिंदी आती है, भयंग। अब का के लिए डी प्रेस करेंगे और रा के लिए जे प्रेस करेंगे। इस तरह से आपका भयंकर शब्द टाइप हो जाएगा।
धीरे धीरे सभी शब्दों को इस तरह से ही आपको टाइप करना है और एक एक शब्द की 15-15, 20-20 बार प्रैक्टिस करनी है। भयंकर के बाद जैसे अगला शब्द है कथ्य, तो का आधा था या, इस तरह से आपका कथ्य टाइप हो जाएगा। कथ्य के बाद जैसे अगला शब्द है शोभा। शोभा को हम कैसे टाइप करेंगे? सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा, आ की मात्रा, फिर से आ की मात्रा और ए की मात्रा। ओ की मात्रा कभी भी हिंदी टाइपिंग में सीधे सीधे नहीं आती है, आपको हमेशा पहले आ की मात्रा लगानी होगी, उसके ऊपर ए की मात्रा लगानी होगी, इससे आपको ओ की मात्रा बन जाएगी। शो, उसके बाद भा के लिए एच प्रेस करेंगे और आ की मात्रा लगाएंगे, फिर से आ की मात्रा लगाएंगे, इस तरह से आपका शोभा टाइप हो जाएगा। शोभा के बाद जैसे अगला शब्द है रस्सी। रस्सी के लिए हम पहले रा टाइप करेंगे, फिर आधा सा के लिए शिफ्ट के साथ एल प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर एल प्रेस करेंगे और एच प्रेस करेंगे, इस तरह से आपका रस्सी टाइप हो जाएगा।